ईशान भैया शुरू से आपके लाडले रहे हैं और हमारे भी आइडल रहे हैं। बचपन से उन्हें ही देख देख कर उन्हीं के जैसा बनने की कोशिश की बाबूजी। मैं भी यही कह रही हूँ कि ईशान को जरूर कोई भड़का रहा है। तुम नहीं जाओगे। मैं जरूर जाऊंगा। मेरी नाराजगी बाबूजी से है, मेरे भाई बहन से नहीं। क्या करती हैं मामी जी आजकल आप? एक भी खबर टाइम पर नहीं देती। क्यों पुत्र, तेरी मम्मी की नजर से ऐसी कौन सी खबर छूट गई जो तेरे को नहीं मिली? मुझे ये जरूर पता लगाना पड़ेगा कि ये दोनों भाई बहन आखिर ईशान से मिलना क्यों चाहते हैं। पता नहीं ईशान मुझे आके सच बताएगा भी या नहीं। सिमरन पुत्र, मैं कम इन हो जाऊं। मामी जी आप आइए ना। पुत्र, कहीं जा रही थी क्या? वो बस किचन में दूध गर्म करने मम्मी जी और बाबूजी के लिए। उन्हें रात में दूध पीने की आदत है ना। पुत्र, तो इसमें तुम्हें तकलीफ करने की क्या जरूरत है? हैं? गौरी को बोल देती, वो गर्म कर देती। मामी जी, इसमें तकलीफ वाली क्या बात है? वो मेरे मम्मी जी बाबूजी हैं और उनके लिए कैसी तकलीफ? हाँ पुत्र, ये तो तू बिल्कुल सही कह रही है। वैसे तुम्हें भी आकांक्षा और रणबीर के साथ जाना चाहिए था। कहाँ? वही जहाँ वो दोनों मिलने जाने वाले हैं। पर कहाँ जा रहे हैं मामी जी? ईशान से मिलने। पुत्र, मुझे पता चला है कि आकांक्षा और रणबीर ईशान से मिलने जाने वाले हैं। तू नहीं जाएगी? अब मामी जी, मैं भाई बहनों के बीच में क्या करूंगी? क्या करेगी मतलब? हैं? तेरा मन नहीं करता है ईशान से मिलने के लिए? पुत्र, उन दोनों को ना तुम्हारी भावनाओं को समझना चाहिए था। पुत्र, उन्हें तुम्हें भी साथ लेके जाना चाहिए। मामी जी, शायद उसकी जरूरत ही नहीं होगी। वैसे उन दोनों को ईशान से क्या काम पड़ गया? पुत्र, तुम्हें तो बताया ही होगा ना कि वो दोनों क्यों मिलने जा रहे हैं? नहीं मामी जी, ना उन्होंने बताया और ना मैंने पूछा। और वैसे भी मुझे ये जानने की क्या जरूरत है कि वो ईशान से मिलने क्यों गए हैं? पुत्र, तू ना बहुत भोली है, हैं? बैठ, मैं समझाती हूँ तुझे। बैठ। देख पुत्र, अब तो तू भी इस घर का एक हिस्सा है ना, है? और फिर तुझे भी तो अधिकार है कि तू ये जाने कौन कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है? हैं? पुत्र, क्या तेरा मन नहीं करता है कि तू भी ईशान से मिलने जाए? बचपन से लेके जवानी तक तो कैसे गुड्डा लेके घूमती थी ना, वो भी ईशान के नाम का। देख पुत्र, तू ना मुझे अपना हमदर्द समझ। वो दोनों तुझे ईशान से मिलाएं या ना मिलाएं, पर अगर तेरी इच्छा है ना ईशान से मिलने की, तो अपनी मामी से कह, वो तेरी ये इच्छा जरूर पूरी करेगी। नहीं मामी जी, मेरी ईशान से मिलने की कोई इच्छा नहीं।
पुत्र? हाँ, बचपन से जो तू ईशान को दीवानों की तरह चाहती है, वो प्यार मार गया? नहीं मामी जी, प्यार कभी नहीं मरता, वो तो हमेशा जिंदा रहता है। लेकिन ईशान ने जो कुछ भी किया, उस वजह से मेरे दिल में उसके लिए जज्बात सब मर चुके। मैं मानती हूँ कि ईशान के लिए प्यार आज भी है, लेकिन जो उसने किया उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूँगी। ईशान पुत्र, प्यार है तो इसका, पर जज्बात मर चुके हैं। सिमरन पुत्र, अब तो प्यार जिंदा रख या जज्बातों को मार। ईशान तेरा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो तान्या जैसी जहरीली नागिन के चंगुल में है, जिससे छुड़ाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मम्मी जी, चाय। क्या बात है मम्मी जी, आप कुछ परेशान लग रही हैं। क्या बताऊं पुत्र, ईशान ऐसा कर सकता है, इस हद तक गिर सकता है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। उसकी हरकतें देखकर तो मुझे ऐसा लगता है, क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में, क्या कमी रह गई थी मेरी ममता में, जो उसकी वजह से मुझे आज ये दिन देखना पड़ा। नहीं मम्मी जी, ईशान को देखकर आप अपनी ममता और परवरिश पर सवाल खड़े कर रही हैं। लेकिन मम्मी जी, रणबीर और अक्कू, वो भी तो आप ही की परवरिश है ना। आप ही के आंचल में पले बड़े, लेकिन वो तो ऐसे नहीं है। तो फिर ईशान ऐसा क्यों है? क्यों वो अक्कू और रणबीर से अलग है? माँ की ममता तो सबके लिए एक जैसी होती है ना। माँ बाप का प्यार, माँ बाप की परवरिश सबके लिए समान होता है ना। तो फिर ईशान रणबीर से अलग क्यों है? मम्मी जी, ये सब तो ईश्वर के बनाए हुए कर्म हैं। जिनके लिए जो कर्म लिखे होते हैं, उन्हें उन्हीं कर्मों पर चलना पड़ता है। अच्छा, अगर एक माँ के 4 बच्चे हैं, तो ये जरूरी तो नहीं कि चारों के चारों एक जैसे हों। एक माँ की ममता या परवरिश तो उन्हें नहीं बांटती ना। अगर उन्हें कोई बांटता है तो वो है उनका कर्म। ठीक कह रही है पुत्र, ईशान की तकदीर में पता नहीं ईश्वर ने कौन से कर्म लिखे हैं। जब से अमेरिका से आया है, सिवाय दुख और तकलीफ के कुछ नहीं दिया उसने। मम्मी जी, ये ईशान का दुर्भाग्य है कि वो आप जैसे माँ बाप की छत्र छाया से दूर रह रहा है। पुत्र, हमने तो ये सोचकर उसे अपने आप से दूर किया था कि वहां जाकर पढ़ लिख कर वो अपना भविष्य बना लेगा। माँ बाप अपने कलेजे पर पत्थर रख के अपने बच्चों को इसलिए दूर भेजते हैं कि उनका भविष्य सुरक्षित हो जाए। पर आज तो हालात ये हैं कि उसी के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। ऐसा नहीं है मम्मी जी, ईशान भी रणबीर
और अक्कू की तरह आप ही का खून है, बाबूजी का अंश है। बस अभी वो रास्ता भटक गए, उन्हें सही दिशा दिखाने वाला कोई नहीं, क्योंकि वो अपने पास ही नहीं आने देना चाहते किसी को। मुझे इसी बात की तो चिंता सता रही है पुत्र। मम्मी जी, जब किसी चीज पर बस ना चले ना, तो उसे हालात पर छोड़ देना चाहिए। और देखिएगा, एक दिन ईशान सही रास्ते पर जरूर आ जाएगा। और वैसे उसकी असली मंजिल है तो सही रास्ते पर। माता रानी करे तेरा ये विश्वास सच हो। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ईशान ने हमें डैम प्रोजेक्ट पे एक नोटिस भेजा है। उस नोटिस का जवाब देने से पहले मैं आप सब लोगों की राय लेना चाहता हूं। माफी चाहूंगा सर, छोटा मुंह और बड़ी बात होगी। मानते हैं कि ईशान सर ने इस प्रोजेक्ट को लाने के लिए बहुत मेहनत किया है, लेकिन वो ऐसा तब कर पाए जब आपने उन्हें मौका दिया। अगर आपने उन्हें मौका ही नहीं दिया होता तो कहां से कर पाते? श्रीवास्तव जी सही कह रहे हैं सर। वो तो ये प्रोजेक्ट करना ही नहीं चाहते थे, वो तो आपने कैसे समझा बुझाकर उनको तैयार किया था, ये बात तो हम लोग जानते हैं सर। हाँ सर, जब ईशान सर इस कंपनी का हिस्सा ही नहीं है तो उनका क्या लेना देना इस प्रोजेक्ट से? आप लोग ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमें इस नोटिस का जवाब तो देना ही पड़ेगा। अगर हम इस नोटिस का जवाब नहीं देंगे तो वो कोर्ट में जा सकता है, और अगर एक बार मामला कोर्ट में चला गया तो ये प्रोजेक्ट डिले हो सकता है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। राइट सर, अगर ऐसा होगा तो हम वक्त पे काम पूरा नहीं कर पाएंगे, और जो जुर्माना लगेगा वो अलग से। बात जुर्माने की नहीं है सर, बात कंपनी की रेपुटेशन की है। जो कंपनी आज तक काम सही समय पर करती आई है, अगर वो लेट करेगी तो इसमें सर हमारी बदनामी होगी। आप ठीक कह रहे हैं चड्ढा साहब, हमारी रेपुटेशन मिट्टी में मिल सकती है। सर आप इस नोटिस का जवाब दीजिए, हम सब दिन रात एक कर देंगे इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। मुझे आप लोगों से यही उम्मीद थी। रणबीर कहाँ है, उसे भी बुला लीजिए, उससे भी एक बार सलाह कर लेते हैं और फिर इसका जवाब देते हैं। रणवीर सर तो अभी आया नहीं है सर। क्या अभी तक नहीं आया रणबीर? खैर, आप उसे फोन कीजिए और कहिए कि जहां भी है जल्दी से ऑफिस में आ जाए। और चड्ढा जी, आप जी सर। हमारे जितने भी लीगल एडवाइजर्स हैं उनकी टीम को बुलाइए, उनकी मीटिंग करिए। उनसे बात करने के बाद ही हम मीडिया के सामने जाएंगे। जी सर। श्रीवास्तव जी, आप एक काम करिएगा, अक्कू को जरूर बुला लीजिएगा। मैं चाहता हूं कि वो इस मामले में हमारे साथ रहे। श्योर सर। यू कैन गो नाउ। कैसे हो तुम दोनों? हम ठीक है भैया, आप कैसे हैं? कैसा होना चाहिए? जिस इंसान के परिवार वालों ने सब कुछ होते हुए भी उसे अनाथ बना दिया हो, उसे कैसा होना चाहिए? ऐसा मत कहिए भैया,
आप हमारे पहले भी बड़े भाई थे और आप हमेशा रहेंगे। खैर छोड़ो, बताओ कैसे आना हुआ? भाई का प्यार खींच लाया या कुछ और? भाई और बहन के प्यार को किसी भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है भैया। ये तो वो रिश्ता होता है जो सबसे मजबूत और निस्वार्थ होता है। तुमसे बहस करना फिजूल है। अब ये बताओ कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो और मुझसे क्या चाहिए? ईशान भैया, आपने वो भाऊजी को नोटिस? वो नोटिस? एक नोटिस 15 दिन पहले भी भेजा था। वो नोटिस नहीं पढ़ा तुम लोगों ने? जो आज ये नोटिस पढ़ के भागे भागे चले आए हो। देखा था भैया, थोड़ा देर से देखा पर देखा था, और उसी वजह से अपने घर का सारा सुख चैन उड़ा हुआ। पिछले कई दिनों में मैंने, आकांक्षा ने, मम्मा ने, हम सब ने बाबूजी को मनाने की बहुत कोशिश की, मगर वो इतने ज्यादा हर्ट है कि किसी की सुनने को तैयार नहीं। वैसे तो हम सभी जानते हैं उनका स्वभाव। उनका गुस्सा उतरने पे कुछ दिनों में हम फिर उनसे बात करेंगे, और मुझे पूरा यकीन है भैया कि बाबूजी हमारी बात जरूर मानेंगे और थोड़े दिनों में सब कुछ पहले जैसा हो। ठीक है, तुम दोनों उन थोड़े से दिनों का इंतजार करो। मेरे पास वक्त नहीं तुम लोगों की तरह इंतजार करने का। मुझे लाइफ में बहुत काम है और बहुत जल्द उन्हें पूरा करना है। वैसे भी बाबूजी ने मेरी हैसियत भिखारी जैसी तो बना दी है। अब आप भी ना भैया बाबूजी की तरह गुस्से में ही सोच रहे हैं। थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचिए, और उसके बाद ना अगर आप चाहें हम दोनों का हिस्सा भी अपने नाम लिखवा लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईशान ने भीख लेना छोड़ दिया है आपको। जाओ किसी और दरवाजे पर जाओ ये खैरात लेकर, और ले आओ अपना भाई। तुम्हें बाबूजी के गुस्से का तो एहसास है, लेकिन मेरे गुस्से का नहीं। शायद तुम लोग ये भूल गए हो कि मैं भी उन्हीं का बेटा हूं। दिखा दूंगा मैं भी कि मैं भी जोर जबरदस्ती और किसी के दबाव के सामने झुकने वाला नहीं हूं। अगर उन्हें इस बात का गुमान है कि यह सारी दौलत उनकी कमाई हुई है और जिसे चाहे वो जायदाद से बेदखल कर सकते हैं, तो मैं तुम दोनों से वादा करता हूं कि उनसे ज्यादा दौलत कमाकर दिखाऊंगा, वो भी इसी शहर में। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है भैया कि ये मेरे भाई ईशान की भाषा नहीं, ये आप नहीं हो भैया, ये मेरा भाई ईशान हो ही नहीं सकता। इतना जहर, वो भी अपने परिवार और अपने भाऊजी के लिए। नहीं भैया, ये आप नहीं हो भैया, ये आपके अंदर से कोई और बोल रहा है। कौन बोल रहा है ये तो मैं अभी ठीक से नहीं कह सकता, लेकिन एक बात याद रखना ईशान, जो कोई भी है ना, ये आपका हमदर्द नहीं। तुम दोनों मेरे कितने हमदर्द हो ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, और मेरे साथ जो लोग हैं उन्हें जानना और समझना मेरी जरूरत है, तुम लोगों की नहीं। अपना कितना भी बुरा हो ना भैया, अपना अपना ही होता है। और वही हाल हमारा और आपके रिश्ते का है। आप हमारे साथ कुछ भी कर लो भैया,
हम हमेशा आपके हमदर्द बने ही रहेंगे। आप जिसे प्यार समझ के हम लोगों से अलग हो रहे हैं ना, वो प्यार नहीं है, सिर्फ एक छलावा है। आपको एक दिन जरूर एहसास होगा भैया, जब वो लालची औरत। तमीज से बात करो आकांक्षा। तमीज से बात करो आकांक्षा। वो मेरी होने वाली पत्नी है। पत्नी? पत्नी शब्द का अर्थ भी मालूम है उस फिरंगी औरत को? वो फिरंगी औरत क्या है भैया, आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। अभी आपको कुछ भी ना दिखाई नहीं दे रहा है, पर मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। छोड़ो ना, कोई सब बात। ईशान भैया, आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। ये हमारे अपने परिवार का मसला है भैया। इसको अगर हम अपने परिवार में ही सुलझा ले तो बेहतर है। दुनिया भर के सामने तमाशा बनाकर कहीं हमारा अपना ही तमाशा ना बन के रहे। तमाशा? तमाशा तो बन चुका है रणधीर। बाबूजी ने तमाशा बना दिया है, मुझे जायदाद से बेदखल करके और बिजनेस सर्कल में यह बात फैलाकर। मेरा तमाशा तो बन चुका है, अब मुझे किसी भी बात का डर नहीं। खैर छोड़ो, मुझे बहुत काम है, मैं चल, फिर मिलेंगे। और हाँ, हो सकता है हमारी अगली मुलाकात किसी अदालत में हो। तैयार है? मैं सर में बाम लगा देती हूँ। नहीं नहीं, रहने दीजिए, उसकी कोई जरूरत नहीं है। लगा लीजिए ना, आपको थोड़ा आराम मिलेगा। मैंने कहा ना जरूरत नहीं है, फिर आप क्यों जबरदस्ती कर रही हैं?